एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैक बोर्ड क्लास 10 मैथ के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें टर्म 2 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/3 तो कोसेक ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा और फाइनल एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ये हमारा आधार हो गया और ए सी कर्ण हो गया, जबकि बी सी हमारा लंब हो गया। तो लंब यहाँ पे दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, जबकि कर्ण नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, यानी कोण बी का मान जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। आधार ए बी, लंब बी सी और कर्ण ए सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan a बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी लंब को हम BC माना जाता है, BC, और आधार को AB माना जाता है। तो BC का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, जबकि AB आधार का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया गया है। तो हमारा tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी 4/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बराबर 4 के और AB बराबर 3 के, हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे √AB² प्लस BC², AB² प्लस BC²। तो AB² का मान कितना दिया गया है, AB² का मान 3 दिया गया है, AB² प्लस BC²। तो AB² का मान कितना है 3 है, तो 3k का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है तो 4 दिया गया है, यानी 4k का स्क्वायर। तो जब हम 3k का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √9k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा √25 का k स्क्वायर। तो 25 का रूट से जब हम इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5k आ जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कोसेक ए का मान ज्ञात करने बोल रहा था। कोसेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कोसेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। इसे हम यानी कि AC बटा BC। तो AC का मान कितना दिया गया है 5k और BC का मान 4k, तो इसे हम 5/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है सेक ए बराबर। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, जहां पे कर्ण हमारा AC बराबर 5k और आधार AB बराबर 3k दिया गया है। तो बराबर क्या हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है और ये एग्जाम में हमारा फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके नेक्स्ट सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/5 तो कोस ए एवं tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें AB आधार हो जाएगा, BC लंब और AC कर्ण हो जाएगा। माना कि एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। इसलिए कोण A के लिए तो लंब बराबर CB, आधार लंब बराबर CB, यानी ये हो गया हमारा CB, और आधार बराबर AB, यानी AB हमारा आधार हो गया, और कर्ण AC, यानी कि AC हमारा कर्ण हो गया। तो इसीलिए साइन A बराबर, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी CB, कर्ण CA। CB का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, कितना 4, और CA का मान 5। तो CB बराबर 4k और CA बराबर 5k के रूप में हम लिख सकते हैं। तब अब AB बराबर, तो AB बराबर क्या होता है √AC² माइनस BC²। तो AC² का मान कितना है, AC² का मान 5k है, स्क्वायर का मान हमारा हो जाएगा कितना 4। तो 5k का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर, यानी 5 और 4 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर। 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, जब इसको हम रूट से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसीलिए cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर हमें निकालना cos A, तो cos A बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार AB, कर्ण AC, तो AB का मान कितना है 3k और AC का मान 5k। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं 3/5k, 3/5। अब है tan A बराबर, तो tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब BC और आधार हमारा AB हो जाएगा। तो BC का मान कितना दिया गया था 4k,
और ए बी का मान 3k, तो इसे हम 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल किया है। आप लोग भी देख लीजिए, जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये क्वेश्चन रहा और इसके नीचे इस तरह का सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग अच्छे से देखें और कहीं भी त्रुटि है तो हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज यानी कि कहीं मीनार बनाएंगे, माना ए बी भवन, ए बी क्या है हमारा भवन है और सी डी हमारा मीनार हो गया, एवं बी सी क्षैतिज चल, यानी ए बी हमारा ये जो ए बी है ये मेरा भवन है और सी डी हमारा क्या हो जाएगा सी और डी हमारा हो जाएगा मीनार, एवं बी सी हमारा क्या हो जाएगा क्षैतिज तल। जहाँ सी डी बराबर 50 मीटर दिया गया है, सी डी का मान कितना है 50 मीटर। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया गया है, कोण ए सी बी बराबर क्या है 30 डिग्री और कोण डी बी सी बराबर 60 डिग्री, कोण डी बी सी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो माना कि बी सी बराबर x मीटर एवं ए बी बराबर h मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा x, यानी ए बी बटा x हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा x। इसे हम x बराबर ए बी √3, यानी ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब है समकोण त्रिभुज डी सी बी में, तो समकोण त्रिभुज डी सी बी में tan 60 डिग्री का मान निकालने बोल रहा है, ये देखिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा डी सी बटा एक्स, √3 बराबर 50 बटा ए बी रूट के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी ये हमारा समीकरण 1 से हो जाएगा। अब हम 3ab बराबर 50 और ए बी बराबर 50/3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं 16.2/3, यानी 16 48 और 2 50। तो इस तरह से भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 16.2/3 मीटर। अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा माध्य एवं माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इस तरह से 60 से 70 तक दिया गया है। बारंबारता 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 10 है, इस तरह से 18, 30, 20, 12, 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल में क्या करेंगे, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 सभी का वर्ग अंतराल लिख लेंगे। उसके बाद हम वर्ग चिन्ह, दूसरा कॉलम में हम वर्ग चिन्ह लिखेंगे, तीसरा में हम बारंबारता जो हमारा दिया गया है, और कॉलम 4 में x गुने f। तो 0 से 10 के बीच में कितना, 0 के 10 के बीच में हमारा वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 10 से 20 के बीच में हमारा वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, तो 10 से 20 के बीच में हमारा 15 हो जाएगा। 20 से 30 के बीच में हमारा वर्ग चिन्ह 25, और 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45, और 50 और 60 के बीच में 55, और 60 और 70 के बीच में 65। जबकि हमारा बारंबारता दिया हुआ है 5, 10, 18, 30, 20, 12, 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वर्ग चिन्ह को और बारंबारता यानी x और f को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह से 15 और 10 को गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, 15 150, और 25 और 18 को गुना करेंगे तो 450 आएगा, और 35 और 30 को गुना करेंगे तो 1050 आ जाएगा, और 45 और 20 को गुना करेंगे तो 900, और 55 और 12 को गुना करेंगे तो 660, और 65 और 5 को गुना करेंगे 325। बारंबारता वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम टोटल को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने 5, 10, 15, 18, 30, 20, 12 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 100 आएगा, यानी n बराबर हमारा 100 आ गया। अब हम x गुने f को यानी कि ऐड कर लेंगे, सभी को टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने पर आया 3560। तो 3560। अब हम माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 3560 आया है, और सिग्मा एफ का मान 100 आया है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो को काट देंगे। अब बच जाएगा हमारा 356/10। इससे भाग भी दे सकते हैं, या तो फिर एक अंक के बाद हम दशमलव
डायरेक्टली बैठा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35.6। तो ये हमारा माध्य निकल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यक के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और